हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। के सेशन उपस्थित है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग देखेंगे मुगल राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ओके, तो अगर आपको देना है बीपीएससी टीआरई 4 तो आपके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है। लेकिन वनडे एग्जाम आप किसी में भी बैठेंगे, अगर एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या किसी भी लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में जो पेट आता है इसमें होगा, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जहाँ पे इतिहास पूछा जाता है उसके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। लेकिन फिलहाल में अभी बीपीएससी आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और टॉपिक होगा हम लोगों का मुगल राज्य का पतन और स्वायत्त राज्य का उदय। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियां भी समय समय से प्राप्त होती रहें। अगर पिछली वीडियो को अगर आपको देखना है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे एग्ज़ाम का यहाँ पे क्लास चलाया जा रहा है जो कि आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। और सेशन आज का रहा है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, तो आज का हम लोगों का क्या है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1929 में, बी कह रहा है कि 1930 में, सी कह रहा है कि 1931 में, और डी कह रहा है कि 1932 में। ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता है कि जब भी आप बीपीएससी देने जाएंगे तो उसमें 5 ऑप्शन आता था, अभी फिलहाल में उसमें 4 ऑप्शन आने लगे हैं। लेकिन ये पहले का पेपर है तो उसमें कितने आते थे? 5 आते थे। कितने आते थे? 5 ऑप्शन आते थे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा, बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाई का निदान करने के उद्देश्य से कहाँ हुआ था? मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद शाह जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। परंतु किसान सभा को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधि काफ़ी बड़े पैमाने पर क्या हो गया था? बढ़ गई थी, आरंभ हुई थी। नवंबर 1919 में सोनपुर मेला, कहाँ? सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विविधता स्थापित हुई और स्वामी सहजानंद राय इसके क्या हुए? पहले अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे। आगे देखिएगा, अगला है सेकेंड क्वेश्चन कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजा सिताब राय, बी कह रहा है कि मोहम्मद रजा खान, सी कह रहा है कि दुर्गा दास, डी कह रहा है कि पृथ्वी चंद्र राय, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें बताना है कि वो कौन थे, कि प्लासी का युद्ध जब चल रहा था तो किसको बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो कौन थे? तो वो थे राजा सिताब राय। कौन थे? राजा सिताब राय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए ही यहाँ पे दिखे हैं। ओके, चलिए देखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब की हार हुई है।
तो विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर ने, जो कौन था? इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का। ओके, किसका? सिराजुद्दौला का। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान घोषित किया गया। मीर जाफर क्या क्या बना? जब ये देखिए, जब ये क्या था? सेनापति था, किसका? मीर सिराज उद्दौला का और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जब युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है? मीर जाफर विश्वासघात कर देता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की क्या होती है? हार होती है। फिर उसके बाद बंगाल का जो नवाब कौन बनता है? तो बंगाल का नवाब बनाया जाता है किसे? मीर जाफर को। मीर जाफर को क्लाइव क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि इसको वहाँ का नवाब घोषित कर देता है और उसके बाद राजा सिताब राय को क्या करता है? तो उप दीवान, बिहार का उप दीवान घोषित कर देता है। ओके, याद रखिएगा। अगला है थर्ड नंबर कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुनरो, बी कह रहा है कि क्लाइव, सी कह रहा है आयरकुट और डी कह रहा है कि वांसी टॉट। डी ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं कि जो युद्ध का हुआ था बक्सर का युद्ध, तो उसमें अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो किसके नेतृत्व में लड़ी थी? मुनरो हेक्टर। कौन थे? मुनरो हेक्टर। उस समय गवर्नर सेनापति कौन था? मुनरो हेक्टर। मुनरो हेक्टर के अंतर्गत अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करा था मुनरो हेक्टर। और बक्सर के युद्ध में इधर से कौन लोग थे? तो सुजाउद्दौला था, ओके, मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और उसके बाद बंगाल भारत का, दिल्ली का सम्राट था। ओके, तो ये तीनों लोग मिल के लड़े थे और इधर से कौन था? तो इधर से मुनरो था। ओके, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। आगे देखिएगा, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध नवाब बंगाल के नवाब संयुक्त सेना के बीच 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मुर्शीद कुली खान, बी है मीर जाफर, सी है मीर कासिम और डी है शाह आलम, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने। किसने किया था? मुर्शीद कुली खान है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खान द्वारा की गई थी। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में इजारेदारी, क्या है? इजारेदारी प्रणाली, कौन सी प्रणाली? तो इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इसके द्वारा राजस्व और कृषि प्रणाली में किए गए सुधार से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदार को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकार से उधार लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? उधार लेना पड़ा, और वही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकार से लेना पड़ा था। इस समय राज्य का नवाब और धनी महाजन तथा वाणिज्य के बीच संबंध उभरने लगे थे। ओके, इस प्रकार धनी महाजन, साहूकार तथा वणिकों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ। चलिए देखिएगा, अगला है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, हमें बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण, बी कह रहा है कि प्लासी का युद्ध, सी कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध और डी कह रहा है कि बक्सर का युद्ध। अगर हम इसमें देखते हैं कि ये चारों में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, तो वो हुआ था नादिर शाह का आक्रमण। कौन सा हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके,
देखिएगा, नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। कौन? नादिर शाह। प्लासी युद्ध जब हुआ था तो कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। वहीं अगर बात करते हैं पानीपत का, तो पानीपत देखिए, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। वही बक्सर का युद्ध का बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1764 को। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उपयुक्त में से विवरण में स्पष्ट है कि नादिर शाह का आक्रमण दी गई घटनाओं से पहले घटित हुई थी, जिसे विकल्प ए सही है। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन को कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल, जगह का नाम है डीडी गुल, में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डच विशेषज्ञों के साथ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ब्रिटिश विशेषज्ञों के साथ, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्पेनिश विशेषज्ञों के साथ, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि फ्रेंच विशेषज्ञों के साथ, और डी ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हैदर अली की अगर हम बात करते हैं तो हैदर अली जो था वो मैसूर का राजा था, मैसूर का नवाब था। कहाँ का? मैसूर का नवाब था और उसने डीडी गुल में एक नवीन शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो किसके सहायता से की थी? किसके? फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। ओके, फ्रेंच विशेषज्ञों के सहायता से इसने किया था। देखिएगा, हैदर अली दक्षिण भारत मैसूर का सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। क्या था? हैदर नाइक। इन्होंने 1755 ईस्वी में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था और किसकी सहायता से? तो फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से किया गया था। आगे देखिएगा, अगला है जंतर मंतर का निर्माण। क्या है? जंतर मंतर का निर्माण किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने किया था, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी ने किया था, और ऑप्शन नंबर डी महाराजा जय सिंह ने किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण राजा जय सिंह ने किया था। कौन किया था? राजा जय सिंह ने किया था। ओके, ये कहाँ के राजा थे? तो ये राजस्थान के जयपुर के राजा थे। ओके, और इन्होंने टोटल कितने जंतर मंतर बनवाए थे? तो टोटल 5 जंतर मंतर बनवाए थे इन्होंने। ओके, कितने बनवाए थे? 5 बनवाए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, कितने बनवाए थे? 5 बनवाए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ है जंतर मंतर? तो एक जंतर मंतर बनारस में पड़ता है, दूसरा पड़ता है आपका मथुरा में, तीसरा पड़ता है दिल्ली में, चौथा पड़ता है उज्जैन में, और पांचवा कहाँ पड़ता है? तो पांचवा पड़ता है जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर में। तो 5 जंतर मंतर इन्होंने निर्माण करवाया था। और किस सन में करवाया था? तो 1724 में। किस में? 1724 में इन्होंने निर्माण करवाया था। कब? 1724 में। ओके, आगे देखिएगा, कहाँ कहाँ है ये बिल्कुल आपको दिया गया है, इसी को देख लीजिएगा। ओके, जंतर मंतर बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा कराया गया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा, ये 5 जगह इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ओके, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि अगले से हम लोग अगला यूनिट लेके चलेंगे। अगले यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन। तो इसके कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले सेशन में करेंगे। अब सेशन को मैं यहीं द एंड करता हूँ। यूनिट फर्स्ट था, इसमें हम लोग देखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे आयोग द्वारा पूछे गए थे। TRE 4 की अगर हम बात करें तो TRE 4 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो चलिए, आप हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।